सन 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले भी मोदी सरनेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। जब सन 2011 में हमारा फिल्म रेडी के जरिए पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था करोड़ों के आसामी के मोदी और बी के मोदी से। तो सिर्फ अंडे की भुर्जी बना सकते हो। अरे मोदी साहब भुर्जी से अंडा बना सकते हैं। साल 2011 में हमें देखने के लिए मिली ये कॉमेडी फिल्म आज भी हंसाती है। यहाँ तक कि आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो चैनल बदलने का मन नहीं करता है। इसको बहुत ही फनी तरीके से लिखा गया था, सिचुएशंस भी काफी फनी थी और डायलॉग्स भी वैसे ही थे। फिल्म रेडी को रिलीज हुए आज लगभग 12 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म आज भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट बनी हुई है और मुझे भी कॉमेडी के मामले में तो ये बहुत ही सही लगी थी। हालांकि कुछ जगह पर डायलॉग्स थोड़ी क्रिंज हो गए थे, जैसे इसके क्रिंज डायलॉग थे और सलमान खान बोलते हैं, मैं कुत्ता हूँ ये मेरी कुतिया है, आया मौसम काट खाने का। इसके अलावा कुछ और ऐसे डायलॉग्स और सीन थे जो देखने में थोड़ी क्रिंज जरूर लगते हैं, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग थी और काफी जेन्युइन कॉमेडी भी हमें इसमें देखने के लिए मिली थी। जैसे बेचारे अमर चौधरी साल में 14 बार टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक वाले उनके यहाँ पर रेड मारने आ जाते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे फनी सीन्स और सिचुएशंस रखी गई हैं जो वाकई में हंसाती हैं। तो आज के अपने इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम फिल्म रेडी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जैसे इसमें हमें एक बच्चा चौधरी अमर सिंह बना हुआ नजर आता है, जिसके फिल्म में बहुत ही फनी सीन रखे गए हैं और सलमान खान उसको झूले पर बैठकर सबक सिखाते हैं। एक्चुअली इस किरदार को निभाया था मोहित बघेल ने, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है। मोहित बघेल मथुरा के रहने वाले थे और 2011 में आई फिल्म रेडी से ही उन्होंने अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आगे चलकर वो जय हो और ऐसी और भी फिल्मों में नजर आए। लेकिन 23 मई 2020 को उनकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी और उनकी आखिरी फिल्म थी सन 2021 में आई बंटी और बबली 2, जो कि उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। फिल्म रेडी रिलीज हुई थी 2 जून सन 2012 को और इसको कॉमेडी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने प्यार तो होना ही था, सैंडविच, वेलकम, सिंह इज किंग और नो प्रॉब्लम जैसी तमाम कॉमेडी फिल्में बनाई हैं। और हाल ही में अनीस बाज़मी ने कार्तिक आर्यन के साथ में भूल भुलैया 2 बनाई है, जो भी ब्लॉकबस्टर रही है। अनीस बाज़मी ने 90s में बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों की कहानी भी लिखी है, जिनमें बोल राधा बोल, स्वर्ग, आज का गुंडा राज, राजा बाबू, गोपी के सन, आंदोलन, लाड़ला और ऐसी तमाम फिल्में शामिल रहीं। और उन्होंने ही फिल्म रेडी को डायरेक्ट किया था, जो बेसिकली सन 2008 में आई तेलुगु फिल्म रेडी का ही हिंदी रीमेक थी। इस ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में हमें राम और जेनेलिया डिसूजा नजर आए थे और ये तेलुगु सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, जिसकी कॉमेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और आगे चलकर इसका सन 2009 में कन्नड़ा में रीमेक राम के नाम से बनाया गया, जिसमें हमें पुनीत राजकुमार नजर आए थे। और सन 2010 में इसका तमिल में रीमेक उत्थामा पुथीरन के नाम से बनाया गया था, जिस तमिल फिल्म में हमें ओरिजिनल तेलुगु फिल्म की एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ही नजर आई थी और उनके साथ में हमें धनुष नजर आए थे। और फाइनली सन 2011 में इसका हिंदी में रीमेक सलमान खान और असिन के साथ में बनाया गया था। हालांकि पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसकी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म की ही एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा को अप्रोच किया गया था, लेकिन जेनेलिया डिसूजा उस समय तेलुगु के अलावा इसके तमिल के रीमेक में भी काम कर चुकी थीं। इस वजह से जेनेलिया डिसूजा एक बार और सेम स्टोरी की फिल्म के रीमेक में काम करना नहीं चाहती थीं। इस वजह से बाद में इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर असिन को अप्रोच किया गया था, जो कि सन 2008 में आई आमिर खान की फिल्म गजनी से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थीं। और सलमान खान के साथ में भी वो फिल्म रेडी के पहले लंदन ड्रीम्स में काम कर चुकी थीं। और फिल्म रेडी में हमें सलमान खान और असिन के अलावा एक लंबी चौड़ी सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी देखने के लिए मिली थी, जैसे परेश रावल, महेश मांजरेकर, अनुराधा पटेल, मनोज जोशी, प्राची पाठक, मनोज पहबा, पुनीत इस्सर, शरत सक्सेना, अखिलेंद्र मिश्रा, नितिन धीर, आर्य बब्बर और सुदेश लहरी जैसे तमाम एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज और सोहेल खान प्रोडक्शंस ने और म्यूजिक दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में हमें टोटल 4 गाने सुनने के लिए मिले थे और ये चारों ही गाने उस समय सुपरहिट रहे थे। फिल्म रेडी के सारे ही गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि टीवी पर तो इनको बहुत ज़्यादा देखा ही जाता था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इन गानों की अपने फ़ोन में रिंगटोन तक लगाई थी। फिल्म के बेहतरीन गाने थे ढिंका चीका, कैरेक्टर ढीला है, हमको प्यार हुआ और मेरी अदा भी, जिनमें से ढिंका चीका और कैरेक्टर ढीला तो उस साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल रहे थे, जिनमें से फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना ढिंका चीका अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 के एक बहुत ही पॉपुलर गाने रेंगा रेंगा का हिंदी वर्जन था, जिसको ओरिजिनल गाने के ही म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद ने कंपोज किया था। इन दोनों ही गानों को आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। इनके लिरिक्स के अलावा बाकी सारी चीजें सेम हैं। गानों के लिरिक्स लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य, नीलेश मिश्रा, आशीष पंडित और कुमार ने, और आवाजें थीं राहत फतेह अली खान, मीका सिंह, के, तुलसी कुमार, नीरज श्रीधर और अमृता काक की।
बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 60 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में लगभग 121 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 180 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2011 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी जिसको लगभग 2300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1,84,00,000 लोग आए थे। और साल 2011 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। वैसे सन 2011 में पहले नंबर पर सलमान खान की ही फिल्म बॉडीगार्ड थी, दूसरे नंबर पर थी रेडी, तीसरे नंबर पर थी रावण, चौथे नंबर पर थी डॉन 2 और पांचवें नंबर पर थी सिंघम। फिल्म रेडी के पहले डायरेक्टर अनीस बाज़मी की पिछली 2 फिल्में नो प्रॉब्लम और थैंक यू बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं। लेकिन इसी दौरान अनीस बाज़मी ने सन 2008 में आई तेलुगु कॉमेडी फिल्म रेडी देखी जो उन्हें काफी पसंद आई और अनीस बाज़मी ने इसके रीमेक को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी जहां इसका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही रखा गया था, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में हिंदी ऑडियंस के हिसाब से काफी सारी चीजें बदली गई थीं। एक्चुअली अनीस बाज़मी ने सन 2005 में सलमान खान के साथ में फिल्म नो एंट्री बनाई थी और तब से ही लेकर अनीस बाज़मी सलमान खान के साथ में एक और फिल्म बनाने को लेकर प्लानिंग कर रहे थे और कई बार अनीस बाज़मी सलमान खान से मिले, उन्हें अलग अलग कहानियां सुनाई, लेकिन सलमान खान को ये कोई भी पसंद नहीं आई। लेकिन जब फाइनली उन्होंने रेडी की कहानी सुनाई तो ये सलमान खान को बहुत ज्यादा पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। और उस समय ये मानो सलमान खान का वो बिल्कुल गोल्डन पीरियड ही चल रहा था। वो जिस फिल्म में उस समय हाथ लगाते थे वो सुपर डुपर हिट हो जाती थी। उनकी पिछली कुछ फिल्मों वांटेड, दबंग और बॉडीगार्ड ने पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और रेडी भी रिकॉर्ड बनाने के मामले में पीछे नहीं थी। ये जब रिलीज हुई थी तब उस समय तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। उस समय सलमान खान की फिल्म दबंग के बाद दूसरी बड़ी ओपनिंग उनकी फिल्म रेडी की ही थी और ये किसी फेस्टिवल के वीकेंड पर रिलीज नहीं हुई थी और नॉन हॉलीडे पर रिलीज होने वाली फिल्मों में फिल्म रेडी उस समय पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर थी। सलमान खान और हसन के बाद फिल्म रेडी की बाकी स्टार कास्ट फाइनल की गई और पहले ये प्लानिंग थी कि फिल्म को मॉरिशस में शूट किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ समय पहले ही सलमान खान श्रीलंका के कोलंबो में आईफा अवार्ड फंक्शन अटेंड करके आए थे और सलमान खान को श्रीलंका के लोग, वहां का कल्चर और नेचर काफी पसंद आया था। और उस समय सलमान खान श्रीलंका के लोगों से ये प्रॉमिस करके आए थे कि वो एक बार फिर से अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ जरूर आएंगे। और सलमान खान की अगली ही फिल्म रेडी थी जिसको पहले मॉरिशस में शूट किया जाना था और सारी तैयारियां भी हो चुकी थीं। लेकिन सलमान खान ने अनीस बाज़मी को बताया कि श्रीलंका की लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और उन्हें इस फिल्म को वहीं पर फिल्माना चाहिए। और उस समय सलमान खान की बात मानते हुए अनीस बाज़मी ने इसको मॉरिशस में ना शूट करके श्रीलंका में ही फिल्माया था, जहां फिल्म की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट और सारे क्रू मेंबर्स मिलाकर टोटल 140 लोग वहां गए थे और लगभग 1 महीने तक श्रीलंका के 2 रिसोर्ट में और वहां के आसपास फिल्म की शूटिंग चलती रही। फिल्म के स्टार्टिंग में जो जंगल वाले सीन हमें दिखाए जाते हैं वो श्रीलंका में ही फिल्माए गए थे और श्रीलंका के बाद फिल्म के बाकी सारे सीन्स मुंबई के मडाईलैंड और फिल्म सिटी में फिल्माए गए थे। इसके अलावा फिल्म के कुछ सीन और इसके 2 गाने ढिंका चिका और हमको प्यार हुआ पहले बैंकॉक में फिल्माए गए थे और ये सेम वही समय था जिस समय सन 2011 में डायरेक्टर डेविड धवन, संजय दत्त, अजय देवगन और कंगना रनावत के साथ में अपनी आने वाली फिल्म रास्कल्स की शूटिंग कर रहे थे। और उस समय फिल्म रेडी के स्टार्टिंग का ही कुछ पोर्शन बैंकॉक में ही फिल्माया जा रहा था, जिसके लिए पहले तो अनीस बाज़मी ने यह प्लान किया था कि इंडिया से एक्टर्स को बुलाएंगे। लेकिन जब सलमान खान को पता चला कि सेम उसी समय संजय दत्त, अजय देवगन और कंगना रनावत डेविड धवन की फिल्म रास्कल्स की शूटिंग बैंकॉक में ही कर रहे हैं, तो सलमान खान ने तुरंत संजय दत्त को फोन किया और अपनी इस फिल्म के बारे में बताया। तो संजय दत्त क्या उनके साथ में अजय देवगन, कंगना रनावत भी इसमें ये कैमियो करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सलमान खान की हमेशा से ही संजय दत्त और अजय देवगन के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। और फिल्म रास्कल्स के डायरेक्टर डेविड धवन के साथ में भी सलमान खान ने बहुत काम किया है और वो भी उनके अच्छे दोस्त हैं। तो उस समय डेविड धवन ने संजय दत्त, अजय देवगन और कंगना रनावत को सलमान खान की फिल्म में ये कैमियो करने के लिए 1 दिन की छुट्टी दे दी और सलमान खान बैंकॉक में खुद इनके होटल अपनी कार लेकर गए और इन्हें अपने साथ लेकर आए। और आपने फिल्म रेडी के स्टार्टिंग में संजय दत्त, अजय देवगन और कंगना रनावत को नोटिस किया होगा, जो तीनों ही हमें सन 2011 में आई फिल्म रास्कल्स में भी नजर आए थे। इन तीनों के अलावा हमें जरीन खान और अरबाज खान भी कैमियो रोल्स में नजर आए थे। और बैंकॉक में ही पहले फिल्म के गाने हमको प्यार हुआ के अलावा ढिंका चिका और कैरेक्टर ढीला भी फिल्माए गए थे, जहां पहले ढिंका चिका गाने को सलमान खान और हसन के ऊपर बैंकॉक की गलियों में फिल्माया गया था और ऐसे ही पहले कैरेक्टर ढीला गाने को भी बैंकॉक में ही फिल्माया गया था। लेकिन जब फिल्म के मेकर्स मुंबई वापस आए और उन्होंने इन दोनों ही गानों को देखा तो उन्हें लगा कि ढिंका चिका गाने का जो मूड है या इसकी जो वाइब्स हैं वो वहाँ की लोकेशंस के साथ में मैच नहीं हो पा रही हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ कैरेक्टर ढीला गाने के साथ में भी था।
इस वजह से फिल्म के मेकर्स ने यह डिसाइड किया कि यहाँ पर फिल्म सिटी में सेट लगाकर इन दोनों ही गानों को फिर से शूट किया जाएगा। और इन दोनों ही गानों के लिए सेट लगाने में और इनको रीशूट करने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च आ गया था। और आप अगर इसका ढिंग का चिका गाना देखेंगे तो ये पूरा समझ में आता है कि इसको किसी सेट पर ही फिल्माया गया है। यहाँ तक कि इस गाने की एक और खास बात ये थी कि इस गाने के बीच में हमें उनकी फिल्म रेडी का पोस्टर लगा हुआ भी नजर आता है। और ये शायद किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर ऐसा पहली बार हुआ था जब हमें उसी फिल्म में उस फिल्म का पोस्टर भी लगा हुआ नजर आया हो। नहीं तो ज्यादातर फिल्मों के सीन्स में हमें दूसरी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए नजर आते हैं, लेकिन रेडी के इस गाने में फिल्म रेडी का पोस्टर ही लगा हुआ नजर आ रहा है। और ये गाना हमें फिल्म में देखने के लिए मिलता है। और जो गाना पहले सलमान खान और हसन के ऊपर बैंकॉक की गलियों में फिल्माया गया था उसको फिल्म के मेकर्स ने कहीं पर भी रिलीज नहीं किया है। इसके अलावा फिल्म सिटी में ही एक और सेट लगाकर इसके दूसरे गाने कैरेक्टर ढीला को भी फिल्माया गया था। और इसका ढिंग का चिका गाना अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 के एक गाने रिंगा रिंगा का हिंदी वर्जन था। एक्चुअली सलमान खान ने अल्लू अर्जुन के इस गाने के अलावा आगे चलकर अपनी फिल्म राधे के भी एक गाने सीटी मार गाने के ऊपर डांस करते हुए नजर आते हैं। और ये गाना भी अल्लू अर्जुन के एक तेलुगु गाने का हिंदी वर्जन था। इसके अलावा रेडी के ही एक गाने कैरेक्टर ढीला को आगे चलकर कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म शहजादा में कैरेक्टर ढीला है 2.0 के नाम से रीमेक किया था। जिस समय फिल्म रेडी की शूटिंग इसकी लंबी चौड़ी स्टारकास्ट के साथ में श्रीलंका में चल रही थी, उस समय परेश रावल भी श्रीलंका में मौजूद थे और फिल्म रेडी के लिए शूटिंग कर रहे थे। तो उस समय परेश रावल की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और कोमा में चली गई थीं। और उस समय जैसे ही परेश रावल को इसके बारे में पता चला तो सलमान खान ने तुरंत उनके लिए फ्लाइट्स की टिकट अरेंज करवाई और उन्हें मुंबई भेजा। और वहां हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद परेश रावल ने देखा कि उनकी मां की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। उनके दिमाग की किसी नस में प्रॉब्लम हुई थी और उस समय वो बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रही थीं। यहाँ तक कि उस समय डॉक्टर ने परेश रावल से ये तक बोला था कि उन्हें अपनी मां को इस दर्द से मुक्ति दे देनी चाहिए। और डॉक्टर ने परेश रावल से बोला कि उनकी ऑक्सीजन पाइप को वो निकाल दें और उन्हें इस दर्द से मुक्ति दे दें। लेकिन आप जरा ये सोचकर देखिए कि एक बेटे के लिए ये करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन उस समय हुआ कुछ ऐसा कि परेश रावल को ये करने की नौबत नहीं पड़ी। उनकी मां को हार्ट अटैक आया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय परेश रावल के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल एक्टर होने के नाते परेश रावल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दोबारा से फिल्म रेडी की शूटिंग के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो फिल्म की शूटिंग डिले करेंगे तो इसमें मेकर्स का कितना ज्यादा लॉस होगा। और परेश रावल ने दोबारा से श्रीलंका वापस आकर फिल्म के लिए अपने ये सीन फिल्माए थे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परेश रावल को अंदर से इस समय बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उन्हें फिर भी इसमें ये कॉमेडी करनी पड़ी थी। और यही शायद एक अच्छे और बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर होने की पहचान है कि आपके अंदर भले ही उस समय कुछ भी चल रहा हो, आपकी पर्सनल लाइफ में उस समय कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको पर्दे पर उस कैरेक्टर के हिसाब से ही अपने आप को दिखाना होता है। इसके अलावा जिस समय फिल्म रेडी की शूटिंग चल रही थी उस समय सलमान खान की आंख में भी कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी उन्हें तुरंत सर्जरी करवानी पड़ी थी और फिल्म की शूटिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी थी। उस समय सलमान खान की आंख की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ये बोला था कि उन्हें कुछ समय के लिए चश्मे लगाने पड़ेंगे। इस वजह से अगर आपने नोटिस किया हो तो सलमान खान हमें फिल्म रेडी के ज्यादातर सीन्स में चश्मे लगाए हुए ही नजर आते हैं। और इसके लिए सलमान खान को उस समय काफी अलग अलग फ्रेम वाले स्टाइलिश चश्मे दिए गए थे। जो कलरफुल और स्टाइलिश फ्रेम वाले चश्मे फिल्म रेडी के बाद लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जिन चश्मों की उस समय मार्केट में काफी डिमांड थी। सन 2018 में फिल्म रेडी के सीक्वल रेडी 2 को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई थीं, लेकिन इसमें नजर आने वाली एक्ट्रेस असिन की सन 2016 में शादी हो गई थी। और असिन ने उस समय यह डिसाइड किया था कि अपनी शादी के बाद वो किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। और असिन आखिरी बार हमें अपनी शादी के 1 साल पहले सन 2015 में फिल्म ऑल इज वेल में नजर आई थीं। और तब से लेकर असिन हमें किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं। इस वजह से सन 2018 में फिल्म रेडी 2 के अनाउंस हो जाने के बाद ये डिसाइड हो गया था कि इसमें असिन काम नहीं करेंगी। लेकिन आगे चलकर पता नहीं क्या हुआ, फिल्म रेडी 2 के बारे में कुछ और खबरें सामने ही नहीं आईं। और अभी भी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि इसका सीक्वल बनेगा या नहीं, और बनेगा तो कब तक बनेगा। खैर जो भी हो, रेडी की कॉमेडी लोगों को आज भी पसंद आती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म रेडी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो इसकी कॉमेडी काफी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और फिल्म से जुड़ी आपकी कुछ यादें हो या कुछ बहुत ही फनी सीन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो जरूर कीजिए।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।